नमस्कार दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे आरक्षण के ऊपर। और आजकल जो माहौल है भारत में वो आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और पूरा जो देश है वो बदलाव के मूड में है। हालांकि शुरुआत तो हुई थी कि आरक्षण हटाओ मूवमेंट से, लेकिन अब जो दिख रहा है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है आरक्षण में। तो जो जंतर मंतर पर भी सत्याग्रह चल रहा है वहाँ पे रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे, ना कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चल रहा है। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि लोग समझ रहे हैं इस बात को, और जो लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हैं उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि रिजर्वेशन हटाने से ज़्यादा अच्छा है कि रिजर्वेशन को रिफॉर्म किया जाए। और जब आप रिफॉर्म करते हैं तो इसमें उन लोगों का भी आपको साथ मिलता है जो रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं और जिनके अंदर ये एक जमीर जिंदा है, या यूं कह सकते हैं आपकी जो ये मानते हैं कि भाई अब रिजर्वेशन का लाभ उन्हें मिलना चाहिए और हम लोग को मिल चुका है, तो अब हम लोग इसे छोड़ के आगे बढ़ें और उन्हें मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट बात है कि चाहे कोई भी जाति हो, हालांकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखते होंगे, मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मैंने कई बार इस पर चर्चा भी की और मैंने एक पूरा एक वीडियो भी बनाया था कि क्या समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था के लिए तैयार है जाति व्यवस्था को छोड़ के। लेकिन अभी जो माहौल है देश का, उसमें एक तो वो पूरा का पूरा तबका है जो रिजर्वेशन को रिफॉर्म करना चाहता है, और दूसरा वो तबका भी जंतर मंतर में पहुंचा हुआ है जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इंसानियत जिंदा है और उसको लगता है कि नहीं भाई, हमें जितना लाभ मिलना था मिल गया, अब दूसरों को मिलना चाहिए। ये इंसानियत अगर जिंदा है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी कोटे से आता हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। तो एक तो प्लस पॉइंट यहां दिखता है। दूसरा मेरा मानना है कि रिजर्वेशन जो एक पिछले 70-80 साल से भारत का मुद्दा रहा है और जिसको कोई भी टच करने को तैयार नहीं है। इवन देश में कई बार सरकारें आई गई पिछले 70-80 सालों में, लेकिन इसको पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि रिजर्वेशन को पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर आपको लगता है कि जनरल क्लास वाले ओबीसी से, ओबीसी क्लास वाले एससी से और एससी वाले एसटी से ही सिर्फ नफरत करते हैं या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप बहुत ही छोटे लेवल पे सोच रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इससे भी ज़्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इससे भी ज़्यादा है। अगर आप एससी में ही नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाइए तो ऊपर जो एससी वर्ग में जो ऊपर के लोग हैं वो अपने नीचे के लोगों को दोयम दर्जे का समझते हैं। आप मुसहर की स्थिति देख लीजिए, आप वहां पे जो पासी समाज है उनकी स्थिति देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी कितने लोग मूस खा के जिंदा हैं। इसी भारत की बात है। और उनके यहाँ शादी ब्याह क्या, वो तो बहुत दूर की बात है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित जाति वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहती है, उनके घर में बैठना तक नहीं चाहती है। आप अगर थोड़ा समझेंगे शांत दिमाग से तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिजर्वेशन ऊपर से दिखता है जितना अच्छा, और जितना ये आपको एक वेलफेयर स्कीम लग रही है, और जितना आपको ये उत्पीड़न से मुक्ति के लिए ये एक आपको दिखता है कि ये रास्ता हो सकता है जिससे समाज का भला हो सकता है, तो भला हुआ है। लेकिन शुरुआत के एक दशक या 1.5 दशक तक जिनको इसका फायदा मिलना था या जिनको इसका फायदा मिलना चाहिए था और जहां तक फायदा पहुंचना चाहिए था वो सब हो चुका है। आरक्षण के आधार पे जिनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी और जिनको जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल हो रहा है वोट बैंक के लिए। आज अगर इसको फिर से सर्वे करवा लें आप, आज आप इसका सर्वेक्षण करवा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग अब आरक्षण पा रहे हैं या जो लोग आरक्षण जिन्हें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। तो वहां जो रिफॉर्म करने की बात हो रही है उसमें एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप आरक्षण दीजिए,
लेकिन पिछड़ी जातियों में उनको दीजिए जहां तक अब रिफॉर्म, जहां तक रिजर्वेशन अभी तक नहीं पहुंच पाया है। आप एससी में भी रिजर्वेशन दीजिए, वहां वहां तक रिजर्वेशन पहुंचाइए। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, लोग चूहे और घोंगा खा खा के जिंदा हैं, आप उनको तो दीजिए कि भाई कम से कम वो 2 वक्त का अनाज तो खा सके, ना कि वो 2 वक्त घोंगा खा के जिंदा रहे और 2 वक्त मूस मार के खा के जिंदा रहे। अब आप उनकी स्थिति तो सुधारिए, और सरकार को यही करना चाहिए। आज भी भारत में लाखों की संख्या में बंजारे हैं जो इधर से उधर घूम के अपनी जिंदगी चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दिख जाएंगे। भारत में अलग अलग शहरों में रेलवे प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे आपको, या स्टेशन के बाहर जो है आपको दिख जाएंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई भी सरकार हो, उसकी इतनी योजनाएं चलती हैं, इन बेचारों को आज तक कभी किसी ने सेटल क्यों नहीं किया, या इनको सेटल क्यों नहीं किया जा सका। प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है, उसमें दनादन कौन कोटे का है, कौन कोटे का नहीं, कौन अगड़ी जाति, कौन पिछड़ी जाति, कौन निचड़ी जाति, जातियों में जाति, सबकी बात हो जाती है। लेकिन ये जो बेचारे घूमते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, इनको कोई भी सरकारी लाभ क्यों नहीं मिल पाता है, इनका बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुल पाता है, इनको रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ आज तक पिछले 70-80 साल में क्यों नहीं मिल पाया, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है दोस्तों। यही कारण है कि अब आरक्षण हटाना नहीं है, लेकिन आरक्षण का रिफॉर्म तो कीजिए। अब वहां तक तो आरक्षण का लाभ पहुंचाइए। जैसा हमारे देश के नेता कहते भी रहते हैं कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजना का लाभ पाने का पूरा हकदार है। तो अगर वो है तो उसकी आज भी इतनी दयनीय स्थिति क्यों बनी हुई है कि वो मूस खा के जिंदा है, तो कोई घोंघा खा के जिंदा है, किसी के पास आज तक मकान नहीं मिला। उन्हें सरकारी लाभ दीजिए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो यकीन मानिए फिर अब इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आरक्षण से भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो आप सच्चाई से मुंह मत फेरिए। स्थिति यह है कि सामाजिक भेदभाव सामाजिक स्तर पर तो छोड़ दीजिए, ये घरेलू स्तर तक पहुंच चुका है। एक घर में अगर 4 लड़के हैं और 2 अमीर हैं और 2 किसी कारणवश गरीब रह जाते हैं, तो उन 2 लड़कों को शादी में नहीं बुलाया जाता है। वो 2 अमीर लड़के अपने उन 2 छोटे भाइयों को शादी में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या सरकार इसका निवारण कर सकती है? क्या सरकार यहाँ पे आरक्षण दे सकती है? क्या सरकार इनकी आवाज सुन सकती है? क्या सरकार इनको सम्मान दिला सकती है? अगर रिजर्वेशन से ही पिछड़े वर्ग को और दूसरे वर्गों को सम्मान मिलता है, तो आप घर घर जाके रिजर्वेशन की व्यवस्था फिर क्यों नहीं करते हैं? मेरा सीधे सीधे यही प्रश्न है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप घर घर जाइए, और जिन घरों में अमीर और गरीबी के बीच में अंतर आज आ चुका है और परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, तो फिर आप रिजर्वेशन वहां तक पहुंचाइए। तो सही मायने में आरक्षण का लाभ उन हर देशवासी को मिलेगा जो उसके वास्तव में हकदार है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण जो है वो वोट बैंक की राजनीति बन के रह गया है, और इसमें और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, यकीन मानिए। खैर, इसमें बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, आगे भी इस विषय पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए आगे आने वाले समय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।